ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाएं। अपने अमूर्त शरीर पर। जीव का अपना अमूर्त शरीर है। भले वह कर्म के संबंध से नाना प्रकार का होता है, पर वह शरीर ही उसकी अपनी अमूल्य संपदा है। वही सुख का समुद्र है, परमात्मा रूप है, परमात्मा है। वही आनंददाता है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, और उसका अनुभव ही सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। अपनी संपदा को पहचानिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाकर, अपने अमूर्त शरीर पर लाकर सिर से पांव तक यह बहुमूल्य संपदा है। यही साक्षात परमात्मा है। इसके प्रति आदर का भाव लाइए। असीम आदर का, अनंत आदर का, और अंतर्दृष्टि कर इसको अनुभव में लीजिए। इसको प्राप्त करिए। इसके स्वामी और भोक्ता बनिए। इतना संक्षिप्त मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। लोक में प्रत्येक जीव सुख के नाना उपाय करता है, नाना उपाय प्ररूपित करता है। जितने जीव हैं उससे ज्यादा सुखी होने के मार्ग बताए जाते हैं। और सुख का वास्तविक मार्ग सिर्फ अपने सन्मुख होना है। अंतर्दृष्टि करके अपने को पाना है, अपने सुख को भोगना है। सीधा सपाट सरल ये मार्ग दुर्लभ रहता है। क्यों रहता है? ये चिंतन करना नहीं है, बस इस मार्ग पर चल पड़ना है। मार्ग की दुर्लभता क्यों है, इसका चिंतन नहीं करिए। बस दुर्लभता है यह जानकर इस मोक्ष मार्ग को जो हमें प्राप्त हुआ है, इस पर निशंक होकर चल पड़ना है। संसार ऐसे ही चलेगा। संसार में मोक्ष मार्ग की दुर्लभता रहेगी। हम भी अनंत काल से संसार में ही रहे हैं। हमें अपने स्वरूप का भान हुआ है। अपना विस्तार यही सुखमय है। अपनी अमूर्त काया ही सुखमय है, सुख का कारण है, और इसी को पाकर हमें सुखी हो जाना है।
अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। इतने मात्र से ही हम उत्तम सुख पाते हैं, बद्ध कर्मों को नष्ट करते हैं और परमात्मा होने की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत विचार नहीं करना है, इस संक्षिप्त से मोक्ष मार्ग पर चल पड़ना है। कहा भी है कि मोक्ष मार्ग की गली बहुत सकड़ी है, मोक्ष मार्ग बहुत सकड़ा है। वही नजरों से ओझल रहता है। बाहर की दुनिया का विस्तार बहुत है, उसी में जीव उलझा रहता है, उसी के सन्मुख रहता है और कर्मों का आगमन जारी रहता है और उदय पाकर जीव नाना दुखों को भोगता रहता है। और अपने को लक्ष्य में लेने से वो कर्मों का आगमन रुक जाता है और जो पहले आए हुए कर्म हैं वे हमारा संग छोड़ने लगते हैं, हमको बंधन मुक्त करते हैं। और ऐसे कर्मों के निकलते निकलते ये हमारी अमूर्त काया संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाती है और अपना संपूर्ण सुख प्रकट हो जाता है। तो एक बार जीव शुद्ध होकर फिर कभी अशुद्ध नहीं होता है, फिर अनंत काल तक जीव को सुख का ही भोग होता है। बस अपने शरीर पर ही अपनी दृष्टि रखिए। इसी के विभिन्न भागों पर अपनी दृष्टि का विचरण स्वमेव होता है। हमें बस अंतर्मुख होना है, अपनी मुद्रा को के सन्मुख होना है, उसको अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना है। कहो तो बाहर की दुनिया को देखना जानना नहीं, क्योंकि जब हम बाहर की दुनिया को देखते जानते हैं तो फिर अपनी अमृतमयी सुखमयी काया से हम विमुख हो जाते हैं और फिर कर्मों का आगमन होता है और संसार आगे बढ़ता रहता है। कर्मों के आगमन के द्वार पर रोक लगाना है, उसके लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। जगत के जीवों से मोक्ष मार्ग की अपेक्षा मत रखिए। जहां हम पराधीन होते हैं बस वहीं दुख होता है। पर परी है उससे सुख की आशा छोड़ी, क्योंकि पर पदार्थों के आश्रय से हम निराकुल सुख नहीं भोग सकते हैं। अपने वस्तु के भोग में ही निराकुल सुख होता है। अपने वस्तु को ही हम निश्चिंत होकर भोग सकते हैं, पर वस्तु के ग्रहण में ही दंड का भय रहता है। लोक में भी पर वस्तु को ग्रहण कर चोरी कर हम निसंक सुख नहीं भोग सकते हैं। पर वस्तु के सेवन में निरंतर शंका बनी रहती है, हमारा स्वयं का अंतर्मन हमको कचोटता रहता है। हम अपने पाप को कभी भूल नहीं पाते हैं और वह विकल्प किए हुए पाप का हमको दुख देता रहता है।
अंतर्मुख रहकर अपना ही ग्रहण करके निष्पाप रहिए, निश्चिंत रहिए और निराकुल उत्तम सुख को भोगी। सुख के बस एक ही उपाय की श्रद्धा करिए कि अपनी मूर्त ही हमें सुख का कारण है, इसी का अवलंबन लेना है, पर वस्तुओं का अवलंबन छोड़ना है। और अपने सन्मुख होने से पर का अवलंबन स्वयं ही छूट जाता है। पर के अवलंबन को बुरा जानकर अपने सन्मुख होइए, अपने अवलंबन को अच्छा जानकर अपने सन्मुख होइए और अपनी परिभाषा जान लीजिए कि सिर से पांव तक ये मैं हूँ। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा विस्तार है, वही सुख का सागर है। मोक्ष मार्ग की अधिक व्याख्या नहीं है, और जहाँ अधिक व्याख्या है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग विस्तार रूप नहीं है, यह अति संक्षिप्त है। अपने शरीर का एहसास करिए, बिना ही धर्मशास्त्रों का अभ्यास किए ही कितने जीव बॉडी स्कैन मेडिटेशन करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। जिन्होंने कभी किसी धर्मशास्त्र का अभ्यास नहीं किया है, तो भी वे अपने बॉडी को स्कैन करते हैं, अंतर्दृष्टि से अपने शरीर से जुड़ते हैं, सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाते हैं, इसी में विचरण करते हुए रहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि धर्मशास्त्रों की कोई बहुत उपयोगिता नहीं है, धर्म गुरुओं की भी बहुत उपयोगिता नहीं है, कोई मंदिरों की तीर्थों की भी बहुत उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता है तो स्वयं अपनी है, अपनी अमूर्त काया की है। स्वयं ही सुख का साधन है, धर्म का साधन है, मोक्ष का साधन है। परावलंबन जिसमें नहीं है, स्वावलंबन ही धर्म है। और स्व की परिभाषा निर्णित कर ली जाए कि प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अपना अमूर्त सुख स्वभावी शरीर है। और अंतर्दृष्टि से यह लक्ष्यगत होता है, क्योंकि सुख स्वभाव होने से यहाँ सुख होता है अपने स्वभाव से और दुख होता है कर्म के संबंध से, और कर्म का संबंध मिट जाने पर केवल सुख का ही अनुभव होता है, स्वमेव होता है। शुद्ध स्वर्ण स्वमेव पीला होता है, कांतिमय होता है, जीव स्वमेव सुखी रहता है। मूर्त कर्मों के संबंध मिटने से फिर अनंत काल तक जीव स्वमेव सुखी रहता है, कुछ भी करना नहीं होता। स्वर्ण के शुद्ध होने पर फिर स्वर्ण में कुछ भी करना नहीं होता है।
वह स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। इसलिए त्वरा से हमको अंतर्मुख रहकर कर्म के संबंध को मिटा देना है, अपने शुद्ध मूर्त रूप को प्रकट कर लेना है, जिसके बाद अनंत काल तक दुख नहीं है, सुख का ही भोग है। और ये नहीं किया जाए तो खुली आंखों से मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि नाना योनियों को देख लीजिए। और जो 5 इंद्रियों वाले पशु हैं उनके दुखों को भी देख लीजिए। अधिकतर मनुष्य उन पशुओं को मार कर खाते हैं, जरा भी दयाद्र नहीं होते हैं। कितना दुख है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। 5 इंद्रिय के पर्याय पाकर भी ये दूसरे के द्वारा खाया जाता है। और उत्तम मनुष्य जन्म पाकर भी कितने ही असाध्य रोगों को पाकर ये जीव असीम दुखों के साथ मरता है। कहाँ हम बाहर रहकर सुख की आशा लगाए हैं, ये विचार करने योग्य है। सुख का ये सागर लिए बैठा जीव भयमुक्त रहकर कितने दुख भोगता है, उसकी कोई था नहीं है। कितना दुख हम भोग सकते हैं इसकी हमको कल्पना भी नहीं है, बहिर्मुख रहकर। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात, कब कौन सी आपदा खड़ी हो जाए कोई जानता नहीं है। बाहर के उत्तम शक्तियों को पाकर भी, उत्तम सामग्री को पाकर भी जीव नाना दुखों में पड़ जाता है। सुख अल्प समय का है और दुख बहुत समय का है। इसलिए सुख की स्थिति पाकर बेहोश नहीं होना है, अपना होश नहीं छोड़ना है, अपने आभ्यंतर काया का विस्मरण नहीं करना है, इसको भुलाना नहीं है। इसको भुलाकर ही जीव संसार में डूलता है, नाना दुखों को भोगता है। भूल आपको भरमतवादी, भूल आपको हैरान हो गया। अपनी अमूर्त काया को भूल कर ही जीव नाना दुखों को पाता है। और कितने जीव अपनी अमूर्त काया को पहचानते हैं, यह तो हम स्वयं देख सकते हैं। क्योंकि जीव अपने अमूर्त काया को पाने के बजाय बाह्य पदार्थों को पाने में ही जन्म से लेकर मरण तक लगे रहते हैं। लगता है किसी को होश ही नहीं है अपनी अमूर्त संपदा का। तभी कहा, यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जगत का अनुकरण बिल्कुल नहीं करना है, जगत के जीवों का अनुसरण नहीं करना है। वह सब भेड़ चाल होगी। एक भेड़ कुएं में गिरती है, उसके पीछे पीछे कितनी भेड़ें कुएं में गिर जाती है। अनुसरण बिल्कुल मत करिए, अपने को ही फॉलो करिए, अपना ही अनुसरण करिए। किसी पर का अनुसरण बिल्कुल नहीं करना है, वह सब संसार मार्ग है। सिंह वृत्ति अपनाइए, एक अकेले अपना अनुसरण करके मोक्ष जाइए। इस मार्ग पर आपके साथ चलने वाले लोग अत्यंत विरल होंगे, और नहीं भी हों तो कोई आश्चर्य नहीं है।
आपको अकेले ही चल पड़ना है। अपनी अमूर्त संपदा को लेकर मोक्ष चले जाना है, सुखी हो जाना है। सिर से पांव तक ये बहुमूल्य संपदा है। अनंत काल तक आनंद देने की इसकी सामर्थ्य है, और इसका ग्रहण करने से फिर कणिका भर दुख नहीं रह सकता है। बस इस परमात्म स्वरूप काया को बंधन से छुड़ाइए। हमारे अंतरंग में रहा हुआ अपना परमात्मा, अपनी अमूर्त काया कर्मों से बंधी हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने को अशुद्ध रखना बिल्कुल योग्य नहीं है। अपने प्रति होश जगाइए, सावचेत होइए, अपने से युक्त होकर रहिए और अपने अमूर्त काया को सदा शुद्ध रखिए। इसके पूर्ण सुख को प्रकट करिए। अपनी जो काया जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में आ रही, बस इसका अनुभव होता रहे, अंतर्मुखता बनी रहे, अपना एहसास संवेदन होता रहे, निराबाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, और अंतराल समाप्त हो जाए। माने बाहर आना, भीतर आना, बाहर आना, ये बाहर आना जो ये चलता है, ये समाप्त हो जाए। जहाँ बहिर्मुखता समाप्त हुई पूरी तरह से, उस क्षण से जीव फिर परमात्मा होकर अनंत काल तक लोक में सुख से रहता है। अपना विस्तार ज्यों का त्यों रहेगा, बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाएगा। बाहर की दुनिया का देखना जानना बंद हो जाएगा, उसी के साथ परमानंद का भोग होगा। अब हमको किस तरह बाहर का देखना जानना बंद करना है, क्या विचार कर आपको अपने भीतर रहना है, यह आप स्वयं निर्णय करिए। किसी भी हेतु से अपने को अपने सन्मुख रखना है, अपने ही अवलंबन से रखना है, अपना ही संवेदन करना है, और अपने संवेदन से, अपने सन्मुख रहने से होने वाली शांति को, वीतरागता को पहचानना है। क्योंकि इसके पहचान के बल पर ही हम अपनी आत्म प्रेरणा से अपने सन्मुख रहने वाले हैं। जहाँ सुख दिखाई देता है, वहाँ स्वमेव प्रवृत्ति होने लगती है। जब अपने में सुख दिखाई देने लगेगा, तो स्वमेव ही अंतरोन्मुख वृत्ति होने लगेगी। अंतर्मुख होकर अंतर्दृष्टि कर होने वाली शांति को पहचानिए, और इस शांति के बल पर फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होते रहना है। बाहर की दुनिया का, संसार का विस्मरण करना है। बाहर के प्रति ब्लैंक हो जाना है, खाली हो जाना है। जैसे मानो दुनिया में केवल आप ही हैं। होते हुए जगत को नकारना है, होते हुए इंद्रियों से ज्ञान नहीं करना है।
क्योंकि अन्यथा सुख की मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। दुनिया में औरों का धन बहुत है, हम उसको कहाँ अपना मानते हैं। बस हमको अपने अलावा सब पर पदार्थों को पर मानना है, अपनी मूर्त के अलावा। अपने शरीर के आकार, जो अपना शरीर है अमूर्त, उसको ही अपना मानना है और फिर उसी का सेवन करते हुए रहना है। अपने अभिमुख रहने पर अपना ही सेवन होता है। और वही वास्तविक ईमान है, सम्यक चारित्र है, वही सदाचार है, वही स्वस्थ रहने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने मूर्त पर रखना है, सिर से पांव तक अपने प्रत्येक भाग को ग्रहण करना है, वहां तक पहुंचना है। वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसे हमारी सामर्थ्य है। अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर हम क्रम से हर भाग तक पहुंच ही जाते हैं। अंतर में विहार होता ही है और फिर हम उसमें अपूर्व शांति को, सुख को भोगते ही हैं। थोड़े थोड़े प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग कर अपना ही ग्रहण करना है। यही काम करते रहना है और यही काम करते करते रात्रि में निद्रा आ जाए, अपने आप ही आती है। हमें तो बस अपने सन्मुख अंतर यात्रा करते हुए रहना है और जैसे निद्रा टूटती है वो भी स्वमेव टूटती है और टूटने के साथ फिर हमें अंतर यात्रा प्रारंभ कर देनी है, अंतर्मुख हो जाना है। और कोई बाहर की कोई बहुत फसावट नहीं है, थोड़ी बहुत अनिवार्य कामों को, दैनिक क्रिया कर्मों को करके फिर अंतर्मुख रहना है और इस प्रकार अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से छुड़ाकर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।